नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, जो फिज़िक्स की क्लासेस चल रही हैं, फ़िज़िक्स की क्लासेस जनरल साइंस के लिए। और फिज़िक्स की क्लास में हमने कई टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट किए हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मैग्नेटिज़्म या चुंबकत्व। मैग्नेटिज़्म या चुंबकत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें चुंबक के बारे में स्पेशली, तो चुंबक क्या होता है, देखो निकल, कोबाल्ट और लोहे यानी कि निकल, कोबाल्ट और Fe की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं चुंबक। चुंबक क्या होता है? निकल, कोबाल्ट और लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्रेजेंट होता है चुंबक में। मैग्नेटाइट रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है। Fe3O4 लोहे का ऑक्साइड होता है मैग्नेटाइट। चुंबकत्व क्या होता है? देखो, चुंबकत्व स्वतंत्रता पूर्व लटकता हुआ चुंबक। स्वतंत्रता पूर्व लटकता हुआ चुंबक सदैव क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहरता है। देखो, अगर हम चुंबक को क्या करते हैं, लटकाते हैं स्वतंत्रता तो पूर्वक, तो वो उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा के अनुदिश क्या है वो ठहरेगा, तथा अन्य चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो ये जो चुंबकत्व होता है, ये किसका गुण है? चुंबकत्व का। ठीक है। चुंबक के प्रकारों के बारे में बात करें तो चुंबक जो होती है, प्राकृतिक चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप में प्रेजेंट होता है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो उसको प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। कृत्रिम चुंबक होता है, आर्टिफिशियल जो होता है, वो कृत्रिम विधियों द्वारा, आर्टिफिशियल जो मैथड्स है उसके द्वारा ये क्या है, अलग अलग उद्देश्य हेतु बनाया जाता है। ठीक है। ये जो प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो कम शक्तिशाली होता है, लेकिन ये जो कृत्रिम चुंबक होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है। प्राकृतिक चुंबक जैसे कि मैग्नेटाइट, हमने पहले भी बात की है, Fe3O4 इसका सूत्र होता है मैग्नेटाइट का, यह प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक में जैसे क्षण चुंबक है, वैद्युत चुंबक है, ये सारे आते हैं कृत्रिम चुंबक के बारे में। अब कृत्रिम चुंबक जो होता है, यानी कि आर्टिफिशियल जो चुंबक बनाते हैं, वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी होता है और एक अस्थायी। स्थायी चुंबक चुंबकत्व का गुण स्थायी जिसमें रहता है, और चुंबकत्व का गुण स्थायी जिसमें नहीं होता है वो अस्थायी। देखो, स्थायी मतलब जो लंबे समय तक इसको यूज़ में ले सकते हैं, और चुंबकत्व जो अस्थायी में क्या होता है, चुंबकत्व उसी समय तक रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि स्थायी चुंबक जैसे कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक, ये क्या हैं? स्थायी चुंबक होते हैं। जबकि अस्थायी चुंबक में जैसे वैद्युत चुंबक जो होता है वो अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट से बनाते हैं इसको स्थायी चुंबक जो होती है, ये पूछा जाता है। देखो, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से बनाते हैं स्थायी चुंबक को, जबकि नर्म लोहा या स्टील से किसको बनाते हैं? अस्थायी चुंबक को बनाते हैं। नर्म लोहा या स्टील से इसको बनाते हैं, किसको? अस्थायी चुंबक को। इम्पॉर्टेंट। देखो, चुंबक के गुण देखो चुंबक लोहे, निकल और कोबाल्ट धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, पहली बात तो, है ना। दो ध्रुव इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ध्रुव यानी पोल्स के पास चुंबकत्व अधिक होता है। ध्रुवों के पास जो चुंबकत्व होता है, ध्रुव जहाँ पे होंगे वहाँ पे चुंबकत्व का मान अधिक रहेगा। मध्य भाग में, जैसे ये कोई चुंबक है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, इसके मध्य भाग में जो चुंबकत्व रहेगा, जो बी का मान रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है। और जो ये है पोल्स पे इसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। और ठीक मध्य में चुंबकत्व जो इसका बिल्कुल ठीक मध्य, इसमें तो कम रहेगा, लेकिन इसके ठीक मध्य में चुंबकत्व इसमें नहीं पाया जाएगा। ये उदासीन बिंदु जिसको बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक है। अब चुंबक को तोड़ने पर, देखो चुंबक को तोड़ने पर इसका प्रत्येक टुकड़ा पुनः एक नया चुंबक बन जाता है। देखो, चुंबक को अगर हम तोड़ेंगे ना, जैसे ये चुंबक है ना, इसको दो चुंबकों में तोड़ दिया
दो चुंबकों में तोड़ देंगे तो ये भी नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ। तो इसके चुंबक को तोड़ने पर इसका केंद्रक पुनः एक नया चुंबक बना लेता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, अर्थात ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोहे के टुकड़े को शक्तिशाली चुंबक के समीप लाने पर लोहे का टुकड़ा चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लोहे के टुकड़े को जब हम शक्तिशाली कोई चुंबक है उसके समीप लाएंगे तो लोहे का जो टुकड़ा रहेगा वो चुंबक की भांति व्यवहार करने स्टार्ट हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थों के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ के एक तो है, देखो अणुचुंबकीय पदार्थ। अणुचुंबकीय मतलब पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जिनको हम क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है और ये मतलब ये कोई चुंबक है, इसका जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि क्षीण चुंबकत्व का गुण जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, जैसे प्लैटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और O2। एग्जाम्पल्स याद रखना, PtL, Al और प्लैटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज और O2, ये क्या है, O2 भी एक अणुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पदार्थ जो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रतिकर्षित किए जाते हैं। पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जैसे इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में यानी कि क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जैसे सोना, चांदी, हीरा, जल, सीसा एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ याद रख लेना, सोना, चांदी, हीरा, जल, सीसा, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये जो चुंबक होता है उसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लो चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, लो चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसी दिशा में, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसी दिशा में ये क्षेत्र की दिशा में तो ये क्या करेंगे, डबल हो गया ना, तो ये क्या होंगे, प्रबल चुंबकत्व का गुण दर्शाएंगे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट। आयरन, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र हमने पढ़ लिया है, Fe3O4, ठीक है। देखते हैं क्यूरी ताप क्या होता है। क्यूरी ताप किसको बोलते हैं, ये है काई, क्या बोलते हैं इसको, काई। और C जो है ये है क्या, क्यूरी नियतांक। काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, ठीक है। किसी लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, काई क्या है, किसी लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, काई क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, ये है क्यूरी ताप। देखो x बराबर होता है Ct, ठीक है, काई, और ये है क्यूरी ताप, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, क्यूरी ताप। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, चुंबकशीलता, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। पदार्थ का गुण जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है। चुंबकशीलता क्या होता है, वो पदार्थ का कोई गुण है जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, ये गुण है पदार्थ का गुण है ये। म्यू बराबर होता है B/H। बी क्या है, चुंबकीय पदार्थ में गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय, जैसे ये कोई चुंबक है, चुंबकीय पदार्थ में जो बल रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो है B, और H क्या है, हवा में बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। ये चुंबकशीलता जो होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है, मात्रक हेनरी मीटर होता है, ठीक है, हेनरी मीटर इसका मात्रक होता है चुंबकशीलता का। वैद्युत चुंबकत्व किसको कहेंगे, देखो वैद्युत चुंबकत्व प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चालक में, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, वैद्युत चुंबकत्व क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है,
किया जाता है। बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। बी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू हवा की चुंबकशीलता और एन फेरों की संख्या, घेरों की संख्या। म्यू जो होता है हवा की चुंबकशीलता और एन होता है वो होता है फेरों की संख्या, घेरों की संख्या, ठीक है। बी बराबर होता है, क्या होता है, म्यू ज़ीरो एन आई, म्यू नी। एक जो एक परिनलिका, देखो एक परिनलिका कुंडली जिसमें विद्युत धारा के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। एक परिनलिका कुंडली होती है ये, जिसके द्वारा विद्युत धारा इसमें प्रोवाइड करेंगे, विद्युत धारा इसमें फ्लो करेंगे, तो इसमें क्या चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकत्व जो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, वैद्युत चुंबकत्व में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये कार्य करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, किस पर, ईएमआई, चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करता है। अस्थायी चुंबकीय बन जाता है विद्युत चुंबकत्व, जब तक धारा प्रोवाइड करेंगे तब तक ही रहेगा, अस्थायी होता है। परिनलिका, सोलेनॉइड क्या होता है, किसी बेलनाकार खोखली नलिका पर, कैसी है, बेलनाकार है, कैसी है, खोखली है, बेलनाकार खोखली नलिका पर अचालक तार, इंसुलेटेड वायर, अचालक तार को लपेट दिया जाता है। कोई अचालक तार है उसको लपेट देते हैं बेलनाकार खोखली नलिका पर, तो ये होती है परिनलिका। यूज़ क्या है, ट्रांसफार्मर में विद्युत घंटी होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, देखो चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी सतह के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी सतह के लंबवत, जैसे ये सतह है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं, जैसे ये है वस्तु, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। फाई से इसको डिनोट करते हैं, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। पी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ए है उसका सतह का क्षेत्रफल, और कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण थीटा। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। देखो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, यानी कि कोई चुंबक यहाँ पे रखी है और इसके अनुभव जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव किया जाता है, वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को क्या है, अनुभव किया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। मात्रक होता है टेस्ला, और टेस्ला तो एसआई में है, गाउस इसका सीजीएस में मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला और गाउस होता है, टेस्ला एसआई में और गाउस सीजीएस पद्धति में। एक टेस्ला में 10⁴ गाउस होते हैं, एक टेस्ला में 10⁴ गाउस होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के चालक, ये चालक तार है, एकांक लंबाई का चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, जिसमें एकांक प्रबलता की धारा जो है इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो चालक तार पर लगने वाला जो बल होता है, इस चालक तार पर लगने वाला जो बल है, बल ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, पहली बात तो बाकी सब अदिश होते हैं, ये सदिश राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक होता है न्यूटन या एम्पियर मीटर या टेस्ला या वीबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक याद रख लो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बी से इसको डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन या एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है या वीबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक वक्र होता है, ये एक तरह का काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, जैसे ये गोल है और इसको, ठीक है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो ये स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण होते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो
उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ तथा दक्षिणी ध्रुव पर ये समाप्त होती हैं। कहाँ से होती हैं? यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ ये मुड़ती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से ये प्रारंभ होती हैं और ख़त्म होती हैं साउथ पर, दक्षिणी ध्रुव पर ये समाप्त होती हैं। चुंबक के भीतर इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ से कहाँ होती है? चुंबक के भीतर, यानी कि इसके भीतर जो होती है, चुंबक के भीतर इनकी जो दिशा होती है वो साउथ से कहाँ पे होती है? साउथ से होती है ये, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। एक दूसरे को ये काटती नहीं है, पहली बात तो। बंद लूप का निर्माण कर लेती हैं। ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। जो ध्रुव होते हैं इनके पास में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पास पास में होती हैं, जैसे ये हो रही है ना, पास पास में ये, लेकिन यहाँ से ये क्या है? दूर दूर है। चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, इसीलिए वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या है? शक्तिशाली होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ध्रुवों के मध्य दूरी बढ़ती है, ध्रुवों के मध्य, जैसे ये ध्रुव है, ध्रुवों के मध्य क्या है? दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व भी कम होगा और चुंबकीय बल रेखाओं का सामर्थ्य एक समान होता है। और सभी चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं इनका जो सामर्थ्य होता है वो एक समान होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको EMI जो होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी बंद कुंडली में या बंद परिपथ में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जिसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है चुंबकीय फ्लक्स की। जब किसी बंद कुंडली या परिपथ में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो बंद कुंडली में क्या होता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यानी कि किसी कुंडली में परिपथ में से होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो बंद कुंडली जो होगी उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, उसमें क्या है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और जिसके कारण कुंडली में क्या होगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस कुंडली में क्या होगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है उसको प्रेरित विद्युत वाहक, क्योंकि प्रेरित हुआ है ना, कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको समझाया? फेराडे ने समझाया इसको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात की फेराडे ने, इसमें कुछ नियम भी दिए। जैसे प्रथम नियम है, फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि कुंडली में से, वही है सेम चीज़, कि कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली में गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत जो धारा है वो बहने लगेगी और धारा उतने ही समय तक बहती है जब तक कि चुंबकीय बल रेखाओं यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि धारा उतने ही समय तक बहती है जब तक कि चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में जितना परिवर्तन होता है, तो उसको बोलेंगे क्या? फेराडे का प्रथम नियम। द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो, यानी कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है, परिमाण होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅dt के। ये कहता है द्वितीय नियम। लेंज का नियम क्या कहलाता है? लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा, अगर प्रेरित धारा किसी कुंडली में उत्पन्न हुई है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो ऐसी दिशा में उत्पन्न होते हैं। तो अगर किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल ऐसी दिशा में उत्पन्न होते हैं जिससे वे स्वयं को उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध कर सके, ऐसी दिशा में ये दोनों उत्पन्न होते हैं, प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल, जिससे वे स्वयं को उत्पन्न करने वाले कारण का क्या कर सके? विरोध कर सकें। E बराबर -d∅dt होता है। ठीक है, ये क्या कहता है? लेंज का नियम कहलाता है। एक होते हैं स्वयं प्रेरण की घटना पाई जाती है क्या? देखो, स्वयं प्रेरण क्या होता है? देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना, ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण होता है उसी की घटना में एक चीज़ पढ़ते हैं, स्वयं प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन करने पर
कुंडली में प्रवाहित धारा को अगर हम परिवर्तित कर देते हैं तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो स्वयं उसी कुंडली में यानी प्रवाहित जो धारा है उसको परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। एन यानी कि क्या है, देखो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल आई के। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, एन फाई बराबर होता है एल आई के। एल क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक है, इसका मात्रक हो रहा है हेनरी, इसका मात्रक होता है अदिश राशि होती है स्वयं प्रेरण। भूचुंबकत्व क्या होता है, तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह बिहेव करती है। भूचुंबकत्व मतलब पृथ्वी जो है वो विशाल चुंबक की भांति बिहेव करती है। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 घटकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी स्थान पर यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 घटकों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। एक तो होता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं दिक्पात कोण। और एक नमन कोण क्या होता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाया जाता है, क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाते हैं उसको बोलते हैं नमन कोण। ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है 0 डिग्री होता है। तो ये हमने मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व है उसके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जहाँ तक है फिज़िक्स के हमारे मैक्सिमम सभी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो जनरल साइंस पे ही फिज़िक्स हो गई तो उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।